सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो में पीछे पीले कलर के फूल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी कहानी मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, तो उसमें ये बैकग्राउंड आ रहा था, तो इसमें ये बॉटल दिख रही थी, ठीक है। तो कोई भैया थे, उन्होंने कमेंट किया था पीछे से मैजिक मोमेंट की बॉटल हटा लें, ठीक है। जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ था स्मूथ ग्रीन एप्पल फ्लेवर्ड वोडका, यानी कि ये वोडका है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये वोडका मेरे पास आई कैसे, क्योंकि मैं तो ड्रिंक करता नहीं हूँ। एक्चुअली इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। हमारे यहाँ मेरी दीदी की शादी थी लॉकडाउन में, तो उस टाइम पे हमारे घर से जो है कोई भी दारू की बोतल नहीं दी गई थी किसी को भी, क्योंकि मेरे जो बड़े भैया हैं इन मामलों में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें हों, ठीक है। तो लोग अपने पैसे से ख़रीद के लेके आए थे, और उन्हीं में से किसी ने ये बोतल भी ख़रीदी थी, ठीक है। तो पी के तो चले गए, तो ये बोतल कहीं पर छत पर पड़ी हुई थी। मेरे पापा ने क्या किया, इस बोतल को धो धा के इस पर फूल रख दिए और इसका काम कर दिया डेकोरेशन का। जहाँ तक मुझे याद है, अल्कोहल का कंजप्शन मैंने बचपन में किया था। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार बचपन से ही तूने शराब पी ली, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो मेरे चाचा जी हैं वो आर्मी में हैं। बचपन में मुझे सर्दी जुकाम लगा हुआ था, तो गाँव में थे उस टाइम पर हम, और मेडिकल शॉप वगैरह कुछ वहाँ पर थी नहीं, तो उनके पास थी रम। उनमें से उन्होंने एक ढक्कन मुझे रम पिला दिया, तो वो एक्सपीरियंस मेरे को याद है। तो इसको वापस रख देते हैं यहीं पे, ठीक है। ये थी इस बोतल की कहानी, ठीक है। तो आप लोगों के मन में सवाल नहीं, इसलिए मैंने आपको ही बता दिया। वैसे जब मैंने पहली बार ये बोतल देखी थी तो मुझे लगा नहीं था कि ये वोडका की बोतल होगी। खैर एनीवे, इस बात को छोड़ते हैं और आते हैं आज के टॉपिक में। जैसे कि आपने बिग बॉस शो देखा होगा, तो बिग बॉस मैं वैसे देखता नहीं था, ठीक है। लिटरली मैं नहीं देखता था। मुझे बिग बॉस को देख के नफरत, मतलब बिग बॉस मतलब ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ से लोग देखते होंगे, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बिग बॉस पूरा सीज़न देख गया एक। तो वो मैंने क्यों देखा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने कहीं पे सिद्धार्थ शुक्ला की क्लिप देख ली थी, छोटी सी, ठीक। तो उस क्लिप में जो कैरेक्टर था ना सिद्धार्थ शुक्ला, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उस पर्सन की वजह से मैंने वो एपिसोड देखा पर्टिकुलर, और पूरा एपिसोड देखा तो मुझे और इंटरेस्ट आया। तो मैंने पीछे के कुछ एपिसोड भी देखने स्टार्ट कर दी। ऐसा करते करते मैं पूरा सीज़न देख गया। बिग बॉस का सिर्फ एक सीज़न मैंने देखा, वो था सीज़न 13, जिसमें था सिद्धार्थ शुक्ला, जिसकी डेथ जो है कुछ समय पहले हो गई थी। तो उस चीज़ से काफ़ी शॉक्ड था मैं, क्या चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिली। आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर ज़्यादातर घर वाले लड़ाई करने के लिए चढ़ जाते थे, क्योंकि होता ये था कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जब भी फाइट होती थी तो कैमरा जो है उन्हीं पे फोकस रहता था, और उनके साथ साथ उनकी फाइट जिनके साथ होती थी कैमरा का फोकस जो है उस पर भी आता था। ऑब्वियस सी बात है कि शो में उनका चेहरा भी ज़्यादा दिखता था, तो इसी वजह से लोग उनके ऊपर चढ़े रहते थे। उस बातें देखो हो सकती हैं, आपसी मतभेद की भी हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो पीपल था वो चाहता था झगड़ा करना सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, ताकि जो है उनके साथ उनकी भी फुटेज जो है शो में दिखे। तो सिद्धार्थ शुक्ला से आपने देखा होगा कि वो वीडियो में कहते हैं कि यार भाई अगर बहन के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, बहन को भी भाई के साथ व्यवहार करने का उतना हक है, ठीक है। जैसे भाई बहन को लात मारे तो बहन भी भाई को लात मारती है, तो ये कॉमन चीज़ है। तुम्हारे घर में होता होगा कि भाई बहन को लात नहीं मारता है, मतलब इसको गलत सेंस में मत लेना। यानी कि जहाँ पे इक्वलिटी की बात होती ना, तो बचपन से मतलब एक अगर आप ऐसे माहौल में लड़कियों को रखते हैं जिसमें लड़का और लड़की में लिटरली जो है बेसिक लेवल पे कोई फ़र्क नहीं होता। अगर लड़की गलत कर रही है तो लड़की को सज़ा मिलेगी, लड़का गलत करे तो लड़के को सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि लड़की है तो उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, लड़का है तो उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जो जेंडर इक्वलिटी की बात है ना, ये घर से ही शुरू होती है। बेसिक जो चीज़ें होती है ना, जहाँ पे हम अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, ये मेंटालिटी जो है तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उससे जो है रियल में एक्चुअल में जेंडर इक्वलिटी बढ़ेगी। लड़कियों के मन में वो चीज़ें डालनी ही क्यों है बचपन से? अगर आप उसको उसी माहौल में रख दोगे, लड़की भी वो सब कर सकती है जो लड़का कर सकता है। एटलीस्ट उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस होना कि बुरी सिचुएशन भी वो डील कर सके। छोटी छोटी बातें समझने वाली होती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता था कि पर्सनली ये जो है अच्छी चीज़ है उनके लिए। एक बात ये सीखने को मिली कि अगर आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया भी हो जाते ना, तो फिर भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़े हो अगर आप सच के साथ हो। तो दोस्तों ये चीज़ हमें सीखने को मिल सकती है। आपको ये भी लगा होगा कि बहुत से लोगों की यार सिद्धार्थ शुक्ला किसी की नहीं सुनता था, ठीक है। ये भी लगा हो सकता है। बहुत बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मुंह से कुछ और अपने एक्शन से कुछ और करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, आपको समझना पड़ता है कि इसके एक्शन क्या हैं और ये बोल क्या रहा है, ठीक है। जब बोल कुछ रहा है और उसके एक्शन कुछ हैं, तो आपको उसके बोले पे नहीं जाना चाहिए। उसके एक्शन क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो काम करना चाहिए। तो ये बात हमें सीखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपको एडवाइस जो दे रहा है वो सही ही हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको उसका इंटेंट समझना पड़ता है कि किस पर्पज़ से बोल रहा है
और मेरे प्रति क्या भाव रखता है, ये आपको गहराई से पता होना चाहिए। ये तभी आता है जब आपकी इंटेलेक्ट और जो है सिक्स सेंस जो है आपका काफ़ी अच्छा हो। तो ये बात मुझे सीखने को मिली। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं इस पूरी वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो बिग बॉस को देखने का मेरा रीज़न सिर्फ ये था। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।